जनरेशन गैप ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पिछली जनरेशन में भी थी और इस जनरेशन में भी है। क्या है ये जनरेशन गैप? आप सोचिए, हम एक बच्चा होता है जिसको पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और एक टाइम एक ऐसा आता है जब वो बच्चा हमें ये बोल देता है कि आप मेरी बात नहीं समझते, आप मेरे साथ क्या चल रहा है ये नहीं समझते। अब आप सोचिए, आपने उस बच्चे को बचपन से देखा है और उसको आप ही ने बड़ा किया है, आप ही की परवरिश रही है, आपने उसको स्कूल भेजा, आपके सामने उसके जो भी दोस्त बने वो दोस्त बने, आपके सामने सब चीज़ें वो करता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब बच्चा ये बोल देता है, तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग थॉट है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग जनरेशन गैप के बारे में बात कर रहे हैं। जनरेशन गैप क्यों होता है? जनरेशन गैप का सबसे बड़ा रीजन होता है अपब्रिंगिंग। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स 60s में पैदा हुए। 60s में जब वो पैदा हुए तो उस समय देश में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्या थे? ना तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, ना एजुकेशनल सिक्योरिटी थी। तो इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे और उन्होंने एक ऐसी लाइफ जी जो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ऑस्टर थी। ऑस्टर मतलब बहुत ज़्यादा सीधी सादी जिंदगी उन्होंने जी। फिर अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो 90s के अंदर, मैं 1990 का मेरा बर्थ है, 90s के अंदर जो भी बच्चे पैदा हुए उन्होंने आईटी रिवॉल्यूशन के बाद जो इनकम्स बढ़ी, कंजम्पशंस बढ़े, वो सब चीज़ें देखी। और जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन रहा, वॉकमैन से लेकर आईपॉड तक, सब चीज़ें इस जनरेशन ने देखी। तो इस जनरेशन का जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट है वो बहुत ज़्यादा रहा है पिछली जनरेशन के। तो जो जनरेशन की अपब्रिंगिंग होती है वो सबसे बड़ा रीज़न है जनरेशन गैप का। अगर अब मैं इफेक्ट्स की इसके बात करूं तो क्या इफेक्ट होता है? सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये होता है कि एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन जब आपस में समझ नहीं पाती है तो उनके बीच में क्लैशेस आते हैं। क्लैशेस से परिवार टूटता है। परिवार टूटता है मतलब दो परिवार अलग अलग रहने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। इसके कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, मगर जिस चीज़ पर मैं फोकस करना चाहता हूं वो है कि हम इस जनरेशन गैप को किस तरह से ब्रिज करें और एज अ पेरेंट हम लोग क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जनरेशन गैप हमारे लिए रिलेटिवली कम हो जाए। सबसे पहली स्टेप जो आप अपना सकते हैं वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड कर रही है। मैक्सिमम पेरेंट्स आज मैं देखता हूं अपने हाथ में स्मार्टफोन रखते हैं, मगर वो स्मार्टफोन के जो फीचर्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहते। बच्चा जो स्मार्टफोन फीचर्स यूज़ करता है, अब मान लीजिए एक सिचुएशन है, आपको व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट मतलब आप चाहते हैं कि आपके अंदर, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो 256 कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक साथ आप दिवाली विश कर सकें। अब आपको ये नहीं आता, आप किससे पूछेंगे? अपने बच्चे से पूछेंगे। आपका बच्चा चुटकियों में ये कर देगा। अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है क्योंकि आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली और आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इसकी जगह आप ये करते कि आप सबको फ़ोन करते दिवाली विश करने के लिए, और एक और चीज़ ये करते कि बच्चे को भी आप बोलते कि सबको दिवाली विश करो। आपका बच्चा आपसे ये बोलता है कि मैंने व्हाट्सएप पे सबको दिवाली विश कर दी है, और आप बोलते हैं कि नहीं, पर्सनली जाके विश करो। तो अब ये क्लैश आ गया। बच्चा पर्सनली टाइम देना ही नहीं चाहता किसी चीज़ को, आप उससे मांग रहे हैं कि आप उसको टाइम दो। ये आपकी सोच है कि फ़ोन पे बात करना, पर्सनली मिलके दिवाली विश करना ये एक अच्छी चीज़ है, मगर बच्चे को जब तक आप रीज़न से नहीं समझाएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, वो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। क्योंकि बच्चे की एक उम्र होती है जिसके बाद वो हर एक चीज़ विद रीज़न समझने की कोशिश करता है। वो केवल इसलिए नहीं मानेगा कि आप उसके माता पिता हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करना। दूसरी चीज़ है बच्चों से बात करना। बच्चों से बात करना मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो 90s के अंदर हुए, 2000s के अंदर हुए। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा इस वजह से परेशान है क्योंकि उसको कोई एक गेम है जिसमें एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। आजकल बच्चों का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। अब आप मान लीजिए उस प्रॉब्लम को सुनते हैं और आप बच्चे को बोलते हैं कि यार ये भी कोई प्रॉब्लम है, हमने देखी अपने टाइम पे प्रॉब्लम्स, तो हमने बहुत बुरा टाइम देखा है। अब बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे ने वो टाइम नहीं देखा है। ठीक है, तो आपको बच्चे की प्रॉब्लम को ड्यू इंपॉर्टेंस देनी है। मान लीजिए बच्चे को कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको आप ढंग से सुने।
ढंग से सुन के उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अगर बच्चे को लगेगा कि आप उसके लिए एफर्ट मार रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को तवज्जो दे रहे हैं, तो वो अपनी और ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा, और जब वो प्रॉब्लम शेयर करेगा तो जो जनरेशन गैप है वो ब्रिज होगा। बच्चे के दिमाग में ये भावना नहीं आएगी कि मेरी प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं समझते। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विलिंगनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी भी रीजन से आप में और आपके बच्चे में कुछ क्लैश हो जाता है, तो सबसे ज्यादा आप में विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर एक ईगो होता है, ईगो भी होता है और डिसओबीडियंस का भावना भी होती है बच्चे के अंदर जब वो बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें देख ली होती हैं स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस वजह से वो थोड़ा सा रिबेलियस नेचर का हो जाता है। तो उस रिबेलियस नेचर के चलते बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, तो उसमें विलिंगनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें कम्युनिकेशन कभी भी मत तोड़िए अपने बच्चे के साथ। कम्युनिकेशन मत तोड़िए मतलब मान लीजिए आपके बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो बहुत ही गलत है, आपको बहुत ज़्यादा गलत लगती है, उस वजह से आप 6 दिन 7 दिन उससे बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ मत कीजिए, क्योंकि आप जब एक बार करते हैं तो बच्चा नेगेटिव होता है, दूसरी बार करते हैं बच्चा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तीसरी चौथी बार जब आप करते हैं तो बच्चा आप पर गिव अप कर देता है। आप पर गिव अप कर देता है मतलब वो फिर अपनी कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं लेके आएगा, और वो उसके अंदर भी जो विलिंगनेस होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो विलिंगनेस भी वो खत्म हो जाएगी। तो जो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इस वीडियो के अंदर, तो जनरेशन गैप ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी परसिस्ट करती है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा एफर्ट्स मारने होंगे वो पेरेंट्स को होंगे, और जो इस वीडियो की टैगलाइन है, हमें अभी भी पढ़ते रहना है। पढ़ते रहना है मतलब हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें बच्चों की प्रॉब्लम समझने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें बच्चों की जो टेक्नोलॉजी जो बच्चे यूज करते हैं उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना है। इसका मतलब लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं रुकती है, चाहे बच्चा हो या पेरेंट हो। धन्यवाद।